नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे आज हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। हमने देख लिया था हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, और हिस्ट्री ऑफ सीमेंट में हमने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताया है। उतना आपको हिस्ट्री जानना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए रखो ताकि कोई आपसे पूछे तो ये ना कहे कि आपके पास नॉलेज कम है। नॉलेज कभी भी रखो तो ज्यादा रखो, उस लायक रखो, ताकि किसी को फील भी ना हो कि तुम्हारे पास उतना है नहीं। यानी एकदम पूरा बोल्ड तरीके से अपने आप में रखो। कोई भी चीज में हो थोड़ा सा डीपली नॉलेज रखो। ये नहीं कि कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिए काम हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना है, प्लस में एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखना है। तो आइए हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि हम पढ़ेंगे सीमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे एग्रीगेट। एग्रीगेट में हम लोग पढ़ेंगे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। बट यहां पे सीमेंट पढ़ने से पहले यह भी तो जानना जरूरी होगा कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे है, कैसे हम लोग इंडस्ट्री में सीमेंट को निर्माण करते हैं, कैसे हम लोग उसको पैकिंग करते हैं। सारी चीजें जानोगे तब तो कुछ आगे चल पाओगे यार। देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट जो होता है मेरे भाई, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी के लिए आप लोगों को पढ़ना है, ओपीसी बोलो या सीमेंट बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओपीसी में क्यों ओपीसी बोला जाता है हमने आपको बताया था। ऑर्डिनरी मतलब कि रॉ मटेरियल अच्छा से मिल रहा था उस समय। पोर्टलैंड मतलब पोर्टलैंड स्थान था, और कहां पे था वो तो वेस्टवियस से एक माउंटेन था, उसके नजदीक में पोर्टलैंड पुटकौली जगह था, इसी कारण इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड बोला गया था। तो देयर आर टू प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखेंगे यहां पे कि सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, जो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस है वो डिपेंड करता है मेरे भाई, किस पे डिपेंड करता है, तो आपका रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ये रॉ मटेरियल क्या चीज है, ये तो क्वेश्चन उठना जरूरी है। नहीं उठ रहा है तो उठाओ क्वेश्चन कि रॉ मटेरियल होता क्या चीज है। तो रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा पदार्थ, कच्चा मटेरियल है आपका रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है मेरे भाई, तो आर्जिलेसियस, कैलकेरियस और अदर मटेरियल्स हो सकते हैं। आर्जिलेसियस में मेरे भाई सिलिका होगा, सिलिका SiO2, क्ले होगा। ये क्ले जब सिलिका को ही हम ज्यादा मोर हिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें सिलिका में, तो ये क्ले में कन्वर्ट हो जाता है। कैलकेरियस में सीमेंट रॉक होगा, यहां से आएगा, इसका सोर्स है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ठीक है, चौक जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं। मैरिन सेल होता है एक प्रकार का, यह भी काला पत्थर होता है। अदर मटेरियल जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया और सारे हम लोग चीज पढ़ेंगे, जैसे कि एल्कली पोटास हो जाता है, सोडा हो जाता है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 होता है। ये सारे चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी धैर्य बना करके रखो थोड़ा सा, ठीक है। इफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है यदि आपका हार्ड होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट, एकदम ठोक लेना है दिमाग में। जब रॉ मटेरियल आपका हार्ड होगा, जब रॉ मटेरियल हार्ड होगा तो ड्राई प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। जब रॉ मटेरियल आपका सॉफ्ट होगा तो हम लोग वेट प्रोसेस यूज करेंगे। आखिर हम लोग ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से रॉ मटेरियल के नेचर पे क्यों हम लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब मेरे भाई ड्राई होगा मेरा रॉ मटेरियल, तो ड्राई होने से उसको देखो, जब हम ड्राई प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि पहले ड्राई में हम लोग क्या करते हैं, तो क्रशर में हम लोग मटेरियल को क्रश करते हैं। अब क्रश का मतलब दूसरी चीज मत समझ जाना, ठीक है, तो नहीं बड़ा तेज है। क्रश का मतलब दूसरी चीज मत समझना। क्रश मतलब यहाँ पे चूड़ना हो गया, पीसना हो गया। क्रश मतलब चूड़ना, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ रहा है। क्रश मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, तो नहीं समझ रहा है कहां बोल रहे हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो रॉ मटेरियल यदि हार्ड होगा तो ड्राई प्रोसेस, सॉफ्ट होगा तो वेट प्रोसेस, सॉफ्ट होगा तो वेट प्रोसेस। वेट मतलब पता होगा, वेट, वेट मतलब गीला, गीला प्रोसेस। अब वेट मतलब गीला प्रोसेस, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होंगे, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम लगेगा। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रोसेस के बारे में देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा आप लोग। इफ द हो गया यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा कि यदि ये चीज ऐसा होगा तो ये प्रोसेस, ये चीज ऐसा होगा तो ये प्रोसेस। तो यहां पे यही चीज है, रॉ मटेरियल सबसे पहला चीज मेरे भाई। रॉ मटेरियल पे डिपेंड तो किया, कैसा अफेक्ट किया कि यदि रॉ मटेरियल हार्ड होगा तो ड्राई प्रोसेस यूज करेंगे, रॉ मटेरियल सॉफ्ट होगा तो वेट प्रोसेस यूज करेंगे। कंजप्शन ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल का बड़ा रोल होता है। जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो फ्यूल तो जाहिर सी बात है वहां पे लगेगा, ठीक है।
ये ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना, ये लेक्चर को ज्यादा डीपली माइंड में नहीं रखना है, बस मेन चीज जो हम फ्लो चार्ट आपको देंगे थोड़ा सा आगे, वो चीज आपको माइंड में जरूर रखना है। तो यहां पे कंजप्शन ऑफ फ्यूल हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी कहां पे अवेलेबल है, उसके कारण ये डिपेंड करेगा कि कौन से हम लोग प्रोसेस को हम लोग यूज करें। यदि हम लोग सॉफ्ट, जो वही चीज है सॉफ्ट या हार्ड ज्यादा आ जा रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन, अब जहां पे गर्मी होगा, जहां पे गर्मी ज्यादा होगा तो रॉ मटेरियल सूखेगा, ठीक है, वाटर क्या होगा वहां से निकलेगा, वाटर जो होगा वहां से एवोपरेट होगा, तो एवोपरेट होगा जब वहां से, तो जो मटेरियल होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड होगा तो हम लोग कौन सा प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी ये चीज डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। नॉर्मली इन बोथ प्रोसेस फॉलोइंग मेजर ऑपरेशन टेक प्लेस, जो कि दोनों प्रोसेस में कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि यहां पे किया जाता है। तो मेजर चीज याद रखो कि पहले क्या करना है, दूसरा में क्या करना है, तीसरा में क्या करना है, चौथा में क्या करना है, मेजर चीज याद रखो। फिर उसके बाद हम लोग ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस को पूरे ब्रीफली तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और थोड़ा सा देखो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि फ्री कंटेंट के पास मिल रहा है और हमारी एनर्जी भी दुगना कब हो जाती है। बस और कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और मात्र एक शेयर मांग रहा हूं, और कुछ नहीं। आप लोग मन से पढ़ते रहो, प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलते रहेगा। अब यहां पे देख मेरे भाई, नॉर्मली इन बोथ प्रोसेस फॉलोइंग मेजर ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हमको लेना है। सीधा से बात क्लियर यहां तक। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सबसे पहले क्रशिंग को हमने बताया क्या चीज, कि छोटे छोटे पीस में, स्मॉल पीसेस में, छोटा छोटा पीस में आपको तोड़ देना है। किसको, रॉ मटेरियल को। जैसे कि लाइमस्टोन होगा, पत्थर होगा, बड़ा पत्थर होगा, बड़ा बड़ा, उसको छोटे छोटे पीस में क्रश कर देना है। पहला चीज वही करना है। दूसरा में वही चीज जो क्रश होगा उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना है उसको, किससे, बॉल मिल के, विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल के सहायता से आपको उसको ग्राइंड करना है। अब बॉल मिल क्या होता है, तो एक बॉल होता है और मोटर उसमें फिट रहता है। जैसे बड़ा मोटर होगा, उसमें बड़े बड़े बॉल होंगे, स्पेसिफाइड वेट होगा उसका, 4 kg 5 जिसका जैसा होगा स्पेसिफाइड वेट होगा। ये हम लोग उतना देखे नहीं है और ना ही उतना दिया है कितना होगा। आप लोग यदि उतना देखना चाहते हो तो देख लेना। तो उसमें बॉल मिल में छोटे छोटे बॉल होंगे, और बॉल क्या होता है, जब रोटेट करेगा वो रोटेटरी, तो बॉल ऊपर से नीचे जाएगा। तो जो उसका जो रॉ मटेरियल होगा, जो स्मॉल पीसेस था, उस पे इंपैक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, और इंपैक्ट पड़ने से क्या होगा, वो और ग्राइंड होगा, यानी पीसेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। स्टोरेज ऑफ स्लरी, अब इसको स्लरी में बदलेंगे थोड़ा सा। यदि वेट प्रोसेस यूज कर रहे हैं वहां पे, तो हम लोग इसको पेस्ट हम लोग बनाएंगे, वाटर मिलाएंगे तो पेस्ट बनेगा। स्लरी मतलब बताए थे पेस्ट होता है। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बर्निंग द स्लरी इन रोटरी क्लीन, यानी कि रोटरी क्लीन एक प्रकार का यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट टाइप पे, मतलब कि एक बॉक्स टाइप पे होता है कि जहां से मटेरियल गुजरता है और वहां पे हीटिंग प्रोसेस होता है। हीट हम लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बर्निंग करके वहां पे हम लोग क्लिंकरिंग का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। क्लिंकर के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, स्लरी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्लिंकर क्या होता है मेरे भाई, ये बन जाता है कच्चा मटेरियल। सबसे पहले चीज तो वेट होगा, स्लरी जो होगा वो वेट होगा, मतलब गीला होगा, और गीला से ये बड़ा बड़ा टुकड़ा टाइप पे बनेगा क्लिंकर। और क्लिंकर को फिर जो हीट किया है हम लोग, तो हीट में मोल्टेन स्टेट में कुछ होगा, मोल्टेन ज्यादा मतलब सूखा नहीं होगा, गीला होगा। अब ये गीलका चीज को थोड़ा सा हम लोग कूलिंग वहां पे प्रोवाइड करेंगे। कूलिंग ऑफ हॉट क्लिंकर को हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर से उसको हमको ग्राइंडिंग कर देना है, यानी कि फिर से उसको पीसना है। और जो मिलेगा पीस करके वही मेरे भाई हम लोग को सीमेंट मिलेगा, और उसको क्या करना है, स्टोरेज कर लेना है। उसके बाद पैकिंग करके आपको सप्लाई कर देना है। ये मेन हो गया ओवरव्यू। अब हम लोग चलते हैं, यहां से ओवरव्यू तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं पहला ड्राई प्रोसेस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वेट प्रोसेस। बहुत ही ब्रीफली तरीके से देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं इसमें कि ड्राई प्रोसेस। अब सीमेंट को हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक होता है ड्राई प्रोसेस, एक होता है वेट प्रोसेस, हमने आपको बताया।
अब ड्राई प्रोसेस में क्या करना होगा, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, जो भी आपका मटेरियल्स होगा, देखो मटेरियल में एक कैलकेरियस हम बताएं और एक आपको बताएं हम आर्जिलेसियस। और कैलकेरियस क्या होता है और आर्जिलेसियस में हमने बताया सिलिका होता है और क्ले होता है, और कैलकेरियस में हमने बताया लाइम स्टोन हो जाता है, चौक हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम की मात्रा मेजर कंपोनेंट जो होते हैं उसमें मेजर कंपोजिशन जो होता है वो कैल्शियम का होता है। तो हमने यहां पे क्या किया कि सबसे पहला उसको प्रीलिमिनरी क्रशिंग करेंगे, सबसे पहले उस मटेरियल को क्रशिंग करना है विथ द हेल्प ऑफ क्रशर। क्रशर की सहायता से, जो क्रशर मतलब समझा, मटेरियल को क्रश करने वाला इक्विपमेंट, मटेरियल को क्रश करने वाला इंस्ट्रूमेंट, जिससे मटेरियल को हम क्रश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसको चूर चूर कर रहे हैं, छोटा स्मॉल पीसेस में उसको तोड़ रहे हैं, वो वही होता है क्रशर। समझ में आ गया होगा। उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ होपर हम लोग इसको मिला देते हैं, फिर इसमें फाइन ग्राइंडिंग में, देखो दोनों को सबसे पहला अलग अलग रखते हैं हम लोग, दोनों को सबसे फर्स्ट में आर्जिलेसियस और कैलकेरियस दोनों को हम लोग अलग अलग रखते हैं, उसके बाद दोनों को प्रीलिमिनरी क्रशिंग करते हैं। प्रीलिमिनरी क्रशिंग का मतलब कि सबसे पहले उसको क्रशर से क्रश किया जाता है, या यदि लाइम स्टोन होगा तो बड़ा बड़ा पत्थर होगा, उसको क्रश करके स्मॉल पीसेस में लाएंगे। यदि आर्जिलेसियस में सिलिका होगा, क्ले होगा, उसको भी हम लोग यदि क्रश करने लायक होगा, सिलिका ये सब जो होगा क्रश करने लायक होगा तो हम लोग क्रश करेंगे, यदि वो वेट सॉफ्ट होगा तो हम लोग क्रश उतना तो करेंगे नहीं। यही चीज प्रॉफिट और लॉस जो होता है ना वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में, थोड़ा सा यही देखना बहुत बेहतरीन। वेट प्रोसेस थोड़ा सा एडवांटेज होता है उसमें, क्यों, क्योंकि वो वेट प्रोसेस में जो मटेरियल होते हैं ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होने के कारण हमको क्रशर की आवश्यकता नहीं होती है, क्रशिंग उतना फाइन हमको जरूरत नहीं रहता, क्योंकि वो मटेरियल ही सॉफ्ट होता है और वो फाइन बढ़िया से हो जाता है। समझ गया। प्रीलिमिनरी में सबसे पहला चीज प्रीलिमिनरी क्रशिंग की है, उसके बाद हमने हॉपर, विद द हेल्प ऑफ हॉपर हमने फाइन ग्राइंडिंग मिल में ला करके इसको हमने क्या किया, फाइन किया। फाइन ग्राइंडिंग मिल, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मटेरियल जो होगा उसको ग्राइंड करके फाइन करेगा कौन, मिल होगा। मिल मतलब पता होबे करेगा, गेहूं पिसवाया होगा सब। अब मिल पता होगा, जब घर से कहल जाता होगा कि जाओ गेहूं पिसवा के ले आओ मिल में से, वही मिल है, यहू तो ग्राइंड कर रहा है, पीस रहा है, ये भी पीस रहा है, तो ये फाइन ग्राइंडिंग मिल है। यानी कि दो मटेरियल्स को ये फाइन कर रहा है। फाइन मतलब महीन होता है, हमने बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको बताया है कि फाइन मतलब महीन होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 14% मॉइस्चर इसमें देते हैं। यदि मॉइस्चर उसमें हो, 14% मेजर करेंगे वहां पे हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 14% वहां पे क्या करेंगे, वाटर कंटेंट हम लोग देते हैं। और यही चीज जब वेट प्रोसेस में जाएंगे तो उसमें 40% दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से उठेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 14% मॉइस्चर कंटेंट और वेट प्रोसेस में 40%, याद रखना 14 और 40। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रोटरी क्लीन में ले जाते हैं। रोटरी क्लीन, अब ये रोटरी क्लीन में ले जाना है तो सबसे पहला चीज देखो, रोटरी क्लीन में हम लोगों को फ्यूल की आवश्यकता होगी, तो कोल फ्यूल को जो होगा उसको सबसे पहले क्रश करके ग्राइंडिंग बॉल मिल की सहायता से, बॉल मिल हमने बताया क्या होता है, छोटा छोटा बॉल होता है, उसको हम लोग पुलवराइज्ड करेंगे। पुलवराइज्ड कोल मतलब, पुलवराइज्ड का मतलब होता है चूर चूर कर देना, टुकड़े टुकड़े में बांट देना उसको, ठीक है। उसके बाद हम रोटरी क्लीन, और रोटरी क्लीन में ही क्या होता है, यहाँ पे यहीं पे हम लोग टेम्परेचर हीट प्रदान करते हैं। ये एक प्रकार का कंटेनर टाइप पे इंस्ट्रूमेंट समझो, थोड़ा सा कंटेनर टाइप पे इंक्लाइंड रहता है और हीट यहां से मिल रहा है, हीट हम लोग दे रहे हैं, इंक्लाइंड है, यहां से मटेरियल आ रहा है, इसमें हीट में जा रहा है, और हीट यहां से मिलने से क्या होगा, क्लिंकर का फॉर्म धरेगा। मतलब मटेरियल वहां पे मॉइस्चर इसमें से सूख रहे हैं और क्लिंकर का फॉर्म, क्लिंकर होता कैसा है, काला काला आकार का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है क्लिंकर। क्लिंकर जब आएगा तो वो जाएगा कहां, एलिवेटर में। एलिवेटर क्या होता है मेरे भाई, एक प्रकार का स्टोरेज टैंक होता है, एक प्रकार का स्टोरेज टैंक होता है जिसमें स्टोर हो जाता है जाकर के कौन, क्लिंकर। उसके बाद क्या करते हैं, करेक्शन सीलो में जाता है। करेक्शन सीलो क्या करता है, यहां पे ये चेक करता है कि कौन सा कंपोजिशन जो है मटेरियल का वो सही है या नहीं है, कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट ये है, सब फिक्स रहता है वहां पे। तो ये करेक्शन सीलो यहां पे चेक करता है आपको। उसके बाद ये फिर से जाता है रोटरी क्लीन में, एक और रोटरी क्लीन ड्राई प्रोसेस में होता है, उसमें जाता है जहां पे फिर से हीट मिलेगा और फिर से ये क्लिंकर बनाएगा। तो ये क्लिंकर कौन सा, क्लिंकर का जो साइज होता है मेरे भाई, जो क्लिंकर का साइज होता है, साइज ये 3 to 25 mm डाया होता है इसका, समझ लेना थोड़ा सा, साइज कितना
3 से 25 mm। हमने कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना बताया था? तो 4.75 mm से 80 mm के बीच में हमने बताया था। तो लगभग गिट्टी के आकार कहीं 25 mm है तो भाई 4.75 से ज्यादा ही होगा। तो ये लगभग गिट्टी के आकार का छोटा छोटा होता है टुकड़ा। अब वो क्या होगा कि फिर वो एलिवेटर क्लिंकर स्टोरेज में जाएगा। एलिवेटर क्लिंकर स्टोरेज में जैसे ही जाएगा उसके बाद आगे ये क्लिंकर ग्राइंडिंग ट्यूब मिल में जाएगा और उसमें जैसे ही क्लिंकर ग्राइंडिंग ट्यूब मिल, ये भी एक प्रकार का ग्राइंडिंग मशीन होगा जो कि क्लिंकर को ग्राइंड कर रहा है। ग्राइंड मतलब पीस रहा है, फाइन कर रहा है, उसको महीन कर रहा है। उसमें हम लोग 2 से 3% जिप्सम मिलाते हैं। अब जिप्सम क्यों मिलाया जाता है मेरे भाई? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। अब इस सेटिंग टाइम क्या होता है तो यह भी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग। अभी जान लीजिए सेटिंग टाइम मतलब कि सीमेंट के सेट करने का टाइम, इनिशियल स्टेज से जो फाइनल स्टेज होगा उसके बीच में जो आपका टाइम लगेगा, मतलब कि जब हम लोग सीमेंट में वाटर मिलाएं वहां से लेकर के सीमेंट के सेट मतलब कि थोड़ा सा हार्ड होने तक का जो टाइम होगा वही सेटिंग टाइम होगा। अब सेटिंग टाइम में कै गो आ जाएगा, कै दिन पर हम लोग मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। कौन से इंस्ट्रूमेंट से सेटिंग टाइम हम लोग मेजर करते हैं, सारे चीज आपको बताऊंगा। तो अभी धैर्य बनाए रखो। सबसे पहला चीज यहां पे कॉन्सेप्ट रखना, 2 से 3% जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? जिप्सम टू इंक्रीज सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा तब क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना, दिमाग को एकदम शांत करके ध्यान से देखना। सेटिंग टाइम इंक्रीज होगा यानी कि जो सीमेंट होगा वो ज्यादा देर से सेट करेगा। इसमें तो मॉइस्चर कंटेंट भी था। यदि वो ये सीमेंट यदि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, यदि सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज नहीं बोल रहे, रिड्यूस हो रहता तो क्या होता, जल्दी सेट कर जाएगा। समझ में आया? यदि सेटिंग टाइम यहां पे जिप्सम क्यों मिला रहा है? सेटिंग टाइम को इंक्रीज यानी कि मटेरियल जब हम लोग यहां पे उसको पैकिंग करेंगे थोड़ा सा मॉइस्चर भी आए तो ये सेट ना करे, यानी कि रिएक्शन ना करे, यहां पे सेटिंग ना करे, वो फाइन ही रहे, पाउडर के फॉर्म में ही रहे। यही कारण जिप्सम मिलाया जाता है। समझ में आ गया? अब देखो उसके बाद हम लोग एलिवेटर सीमेंट सिलो में यहां पे जाता है। इस सीमेंट सिलो जो होता है यहां पे एलिवेटर, ये एक प्रकार का स्टोरेज टैंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको वेट कर लेते हैं। ग्राइंड तो हो ही गया, उसके बाद स्टोरेज टैंक में जाएगा, उसके बाद इसको वेट करेंगे और वेट करके हम लोग पैक करते हैं। और एक जो बैग होता है सीमेंट का वो कितना का होता है, 50 केजी का होता है। आप लोग को मालूम होगा, ये सारे चीज बताऊंगा, स्टार्ट करूंगा। अगला वीडियो जो आएगा आपका उसमें पूरा चीज जाएगा। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 होता है और कंक्रीट का डेंसिटी, सारे चीज आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया पैकिंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई कर देंगे जहां हमको सप्लाई करना होगा। तो ये आपका ड्राई प्रोसेस का ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं वेट प्रोसेस का। जस्ट सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या हो जाते हैं वो चीज भी आप देख लीजिए, तो बस बने रहिए मेरे। अब हम लोग देख लेते हैं वेट प्रोसेस, और वेट प्रोसेस में हम लोग सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो वेट प्रोसेस में भी वही चीज होता है मेरे भाई। सबसे पहले कैलकेरियस और आर्जिलेसियस जो क्ले होगा, आर्जिलेसियस में क्ले और सिलिका वो लेंगे। इसमें जो लाइम स्टोन होगा, चौक मिलेगा या कैल्शियम कार्बोनेट का, वही चीज होता है लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग मतलब उसको तोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो स्मॉल पीसेस मिलेगा एलिवेटर स्टोरेज बिन में उसको रखेंगे विद द हेल्प ऑफ होपर। यहां पे क्लियर यहां तक? उसके बाद क्या करेंगे, 40% इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ बिफोर द मटेरियल। जब यहां पे बिफोर क्या चीज, बिफोर द एंटरिंग द मटेरियल इन वेट ग्राइंडिंग बॉल मिल, यानी कि जब वेट ग्राइंडिंग बॉल मिल है इसमें मटेरियल को रखने से पहले, कीप द मटेरियल इन वेट ग्राइंडिंग बॉल मिल बिफोर, पहले इसके हम लोग इसमें क्या करेंगे, मटेरियल को हम लोग रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले वाटर, इसमें मटेरियल को रखने से पहले वाटर कितना परसेंट, 40%। ड्राई प्रोसेस में कितना, 14%, याद रखना। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग ग्राइंड करेंगे, वेट ग्राइंडिंग हो जाएगा, मतलब वाटर मिलेगा मेरे भाई तो वेट ग्राइंडिंग होगा, और वेट ग्राइंडिंग होकर स्लरी में बदलेगा, ये रॉ स्लरी। और रॉ स्लरी में भी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलाएंगे, जो कि एक लाइम स्लरी होगा, लाइम का पेस्ट होगा, एक आपका क्ले का पेस्ट होगा। पेस्ट, स्लरी मतलब पेस्ट, समझना एकदम। एलिवेटर, उसके बाद एलिवेटर एक प्रकार का स्टोरेज टैंक होगा। एलिवेटर के बाद हम लोग करेक्शन सिलो में लेके जाएंगे। करेक्शन सिलो में जाएगा तो उसमें चेक होगा कि कितना परसेंट कौन से रॉ मटेरियल है कि नहीं है। यदि नहीं है तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसको लाओ, होमोजीनियस होना चाहिए, बढ़िया से मिल जाना चाहिए, ये सारे चीज वहां पे देखना होगा आपको।
उसके बाद रोटरी क्लिंग में क्या होगा, इसमें रोटरी क्लीन मतलब ही समझना इंक्लाइंड होगा, एक कंटेनर इंक्लाइंड होगा जिससे मटेरियल पास होता होगा और हीट यहां पे मिलता होगा। इसको एक टाइप का कंटेनर होगा, ट्यूब होगा, ठीक है, ट्यूब रहता है एक प्रकार का, और उसमें हीट मिलता है और मटेरियल यहां से पास होता है, हीट मिलता है, सूखता है, सूख के क्लिंकर का निर्माण करता है। और हीट कितना भाई, तो 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे याद रखना। उसके बाद क्लिंकर में बदलेगा, क्लिंकर मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बदलेगा, छोटा छोटा टुकड़ा में होगा तो उसको क्लिंकर को हम लोग जैसे ही ग्राइंड करेंगे, और ग्राइंड करके क्या करना है, इसमें ऐड करना है आपको 2 से 3% क्या चीज, जिप्सम ऐड करना है। जिप्सम क्यों ऐड करना है, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम क्यों इंक्रीज करवाना है, ताकि मेरा सीमेंट जब मैन्युफैक्चर हो जाए तो वो एयर से कांटेक्ट करके, मॉइस्चर से कांटेक्ट करके सेट ना करे, इसी कारण से हम लोग वहां पे इंक्रीज कर देते हैं। इसका हम लोग प्रॉपर्टी भी देखेंगे सारे चीज का। एलिवेटर सीमेंट सीलो वहां पे स्टोरेज टैंक में रखेंगे, उसके बाद हम लोग मेजर करेंगे कि कितना सीमेंट आया कि नहीं आया। जो सीमेंट है उसको मेजर करना है कि 50 केजी, 50 केजी का एक बोरा कितना का होगा, 50 केजी का होगा, तो 50 केजी मेजर कर करके और पैकिंग वहां से होते चल जाएगा। देखना बोरा यहां पे लगाता है मशीन में, बोरा जाएगा वहां पर 50 केजी मेजर होगा, रखा जाएगा, उसके बाद पैक होके अपने आप निकल जाएगा और वहां पे सप्लाई हो जाता है। तो ये सारे चीज आपको हमने बताया, 2 प्रोसेस जो कि ज्यादा डीपली आपको ध्यान नहीं देना है, बस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज याद रखना। वाटर का प्रोपोर्शन हमने कितना मिलाया था ड्राई में, कितना मिलाया था वेट में। थोड़ा सा इसका ये फ्लो चार्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पहला क्रश करेंगे, क्रश के बाद कहां लाएंगे, उसके बाद वेट ग्राइंड करेंगे, रॉ मटेरियल से रॉ स्लरी बनाएंगे, उसके बाद एलिवेटर, करेक्शन सीलो, थोड़ा थोड़ा नाम इसमें याद रखना कि क्लिंकर का होता है वो चीज याद रखना। ये सारे चीज थोड़े थोड़े माइंड में रखना है। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, वहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा सीमेंट का। सीमेंट होता क्या चीज है, बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन के साथ आपके साथ हम मौजूद होंगे, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट में और कौन कौन से केमिकल वहां पे मिले होते हैं, जैसे कि आपका लाइम होगा, सिलिका होगा, फिर आयरन ऑक्साइड होगा, एल्यूमिना होगा, मैग्नीशिया होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, एल्कलीस होगा, एल्कलीस में आपका आ जाएगा पोटास हो जाएगा, सोडा हो जाएगा। ये सारे चीज के हम लोग परसेंटेज देखेंगे कि कितने परसेंट मिले होते हैं ये सीमेंट में। उसके बाद उसमें बॉगिस कंपाउंड देखेंगे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट, ये सारे चीज को हम लोग, ये सारे चीजों का परसेंटेज देखेंगे, कितने परसेंट सीमेंट में ये रहते हैं, कितने परसेंट सीमेंट में इनका योगदान रहता है, ताकि सीमेंट अच्छा हो। यदि हम लोग लाइम को इंक्रीज कर देंगे तब सीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सीमेंट हमारा कंक्रीट बनेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम लोग सिलिका को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, यानी कि जैसा सीमेंट हमको चाहिए, टाइप ऑफ सीमेंट भी देखेंगे कि कौन से सीमेंट लोहित सीमेंट है, या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। तो कौन से सीमेंट हमको बनाना है, तो किसकी मात्रा हमको ज्यादा रखना होगा और किसका मात्रा कम रखना होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको कल के वीडियो में मिल जाएंगे। कल के वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेगा, मेन केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखेंगे कितने परसेंट होता है। तो भाई वीडियो के एकदम जबरदस्त शेयर करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, अपने खाली मत पढ़ो, सबको दो, सबको ही पढ़ेगा। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करो। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद।